प्रत्येक प्रकार के आश्रम का सही सही निर्वहन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके मन में सद्भावना हो, प्रेम हो, भगवान की भक्ति हो, तभी वो प्रत्येक प्रकार के दोष से बच सकता है। किसी को बलपूर्वक आप अपने बल से दबा तो सकते हो, डरा तो सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा की आह को नहीं दबा सकते। इसलिए संत जन कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। किसी को दुर्बल समझ करके, कमजोर समझ करके डराना नहीं चाहिए। हो सके तो अभय देना चाहिए कि भाई घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे कष्ट का निवारण हम करेंगे। सदैव जीवन पर्यंत अपने धन के बल से, शारीरिक बल से, अपने बुद्धि के बल से दूसरों को भयभीत बनाते रहे, डराते रहे, लेकिन उनकी आत्मा से निकलने वाली आह को कैसे रोकोगे? और जो आह परमात्मा तक पहुंचने की सामर्थ्य रखती है, वो यदि परमात्मा ने सुन ली तो उस आह से लोहा भी भस्म हो जाता है। हमारी और तुम्हारी तो सामर्थ्य ही क्या है, क्योंकि आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है। इसलिए दुर्बल को न सताई जाकी मोटी हाय। सबका आशीर्वाद लीजिए, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, यही मानव धर्म है। जितना अपने से हो सके त्याग करने का प्रयास कीजिए। यदि संग्रह करना है तो भगवान की भक्ति का, सद्भावना का, सद्गुणों का, आनंद का, इनका संग्रह करना है। दोषों को एकत्रित नहीं करना। अनयस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। दूसरों के दोषों का चिंतन मत करो। लेकिन ये दाम्भिका मत शरीणो हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे दग्ध व्यक्ति भी यदि जो मातृ पितृ दोष से घिरे हुए हों, कष्ट में हों, जो भूत प्रेतों को पूजने में लगे हों, देवताओं को भी भूत समझ करके पूजने की वृत्ति जिनकी हो गई है, ऐसे लोग भी यदि भगवान को श्रवण करने के लिए भागवत जी के सन्मुख आ जाएं, तो उनका अंदर से मरा हुआ देवत्व जागृत हो जाता है। देवता तो अंदर बैठा हुआ, तुम किस देवता को पूजने जा रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमीन चराचरम, तुम्हारी प्रत्येक व्यक्ति देवता का स्वरूप है। देवत्व लेकर के जन्म लिया है तुमने इस देवभूमि में, और तुम देवताओं को पत्थरों में ढूंढ रहे हो। आश्चर्य मेरा मत। देवता पत्थर में नहीं, देवता भावनाओं में। देवता इन पर्वतों में नहीं, देवता भक्ति में है, श्रद्धा में है, ज्ञान में है, विश्वास में। देवता पवित्रता में है, देवता शांति में है। वही देवता प्राणों का अधिष्ठात्र देवता कहलाता है, वही परमात्मा है। उसी के चरणों में सब समर्पित है, वही व्यवस्था चला रही है। व्यवस्था उन्हीं की है। लेकिन मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। लेकिन मूर्ख लोग इस भेद को नहीं जानते। वो किसी मंदिर में, किसी पत्थर में देवता को ढूंढ रहे होते, साक्षात भगवान की मूर्ति होते हुए। क्यों? क्योंकि शास्त्र रूपी ज्ञान से, वेद रूपी ज्ञान से अलग थलग पड़ा हुआ है। इसलिए मनगढ़ंत कहानी रच रहा है। कहा सुनी की भक्ति चल रही है, देखा देखी की भक्ति चल रही है। वेदोक्त तो भक्ति से वंचित पड़ा है। जो भी वेद रूपी वृक्ष की छांव से अलग थलग पड़ा रहेगा, उसकी दुर्गति निश्चित है। वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान की मूर्ति है। वेद में भगवान का वचन है। वेद ने जो कहा है वही धर्म है, जिसका निषेध किया है वही अधर्म है। वेद ने कहा कि तुम पवित्र आचरण करो, तुम्हारे अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा। फिर तुम किसी भी प्रकार के दोष से दग्ध नहीं होगे, तुम्हारा सब दोष निर्मूल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर देवताओं की जागृति हो जाएगी। तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, ये सब देवता ही तो है। तो इसलिए तुम इनके इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्राणनाथ को जब समझ जाओगे, आत्मविद्या को जब पढ़ लोगे, सुन लोगे,
तब तुम्हारा ज्ञान मिट जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। तो ऐसा अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति भी जो मातृ पितृ के दोष से दग्ध है, वो भी यदि भागवत श्रवण के लिए आ जाए तो उसका पितृ दोष विगलित हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। सर्वत्र शुद्धि भवेत्, फिर उसका दोष निर्मूल हो जाता है, कोई दोष रहता ही नहीं। अच्छा महाराज, और किस प्रकार का पापी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो सकता है, फिर वहां यह भी बता। कहने लगे 5 प्रकार के जघन्य पाप हैं संसार में। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च स्वब्रह्म ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महाभयंकर पाप हैं। कौन से हैं? मदिरा पान करना सबसे जघन्य अपराध और पाप है। मदिरा पान, शराब पीना महापाप में आता है। 5 महापापों का यहाँ पर भागवत में बखान है। उनमें सबसे प्रथम पाप है मदिरा पान करना, क्योंकि अंदर हरि नाम की मस्ती है। तू शराब पी पी करके उस मस्ती को दबा रहा है, मिटा रहा है। तू अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भगवान रुष्ट है। ये जन्म मिला था हरिनाम की मस्ती को जगाने का, लेकिन तू विषयों की मस्ती में बढ़ करके भगवत मस्ती को दबा रहा है। अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है। अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है। तो जो 5 महाजघन्य अपराध हैं, पाप हैं, उनमें सबसे पहला है मदिरा पान। शराब पीना सबसे बड़ा पाप है। इस मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की वास्तविक मस्ती खो जाती है, विलुप्त हो जाती है, और ये डुप्लीकेट मस्ती में पड़ करके व्यभिचरित हो जाता है, अपनी वास्तविक वृत्ति से नीचे गिर जाता है। इसलिए शराब पीना सबसे बड़ा पाप है। और इस पवित्र उत्तराखंड की पावन भूमि में देवलोक में जिसने जन्म लिया है, वह तो यदि शराब का स्मरण भी कर ले तो भी उन्हें पाप लग जाए। उन्हें तो स्वप्न में भी शराब का चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की निंदा करना, ब्राह्मणों को भयभीत करना, ब्राह्मणों का धन हरण करना ब्रह्म हत्या के समान ही है। ये इसका पाप का प्रक्षालन करना भी बड़ा कठिन है। ब्राह्मणों की निंदा ही ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मण के ऊपर हथियार से प्रहार करना या उन्हें चोट पहुंचाना ही उनकी हत्या नहीं है। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही ब्राह्मण की हत्या, तो ये उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। ये महापाप है। यानी कि सज्जनों का, साधु जनों का, पंडित जनों का, ज्ञानी जनों का अपमान नहीं होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। ये शिक्षा है। जो अपने से बड़े हैं, सम्मानीय हैं, ज्ञानी जन हैं, ब्राह्मण गण हैं, विप्र गण हैं, आचार्य गण हैं, वे सदा पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। उनका अपमान करने से महापाप लगता है। तीसरा स्वर्ण की चोरी, धन की चोरी, किसी की संपत्ति पे दृष्टि रखना, उसको चुरा लेना, तीसरा महाजघन्य अपराध है, महापाप। इसका भी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, और इसका प्रक्षालन करना भी बड़ा कठिन है। और चौथा है परस्त्री गमन, पतिव्रता नारी के होते हुए दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालना, परस्त्री गमन करना, दूसरी स्त्री के साथ गमन करना, यह भी जघन्य अपराध है, महापाप। गुरु स्त्री पर, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि जाना, डालना, उनके प्रति गलत भावना रखना महापाप है। और 5वां जघन्य अपराध है विश्वासघात। ये 5 प्रकार के महापाप कहलाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च। ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत क्रूर योनि, पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। यदि कोई पिशाच भी बन गया हो ऐसे पाप करने के कारण,
उसके क्षेत्र में भी यदि भागवत का योग लग जाए और योगवश वह भी कथा सुन ले, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, जड़ हो, पाषाण हो, चाहे जो, वह भी इस भागवत योग के अंदर सम्मिलित हो जाए, आकर के कथा सुन ले, तो उसका भी हृदय पवित्र हो जाता है, वो भी पाप रहित होकर के भगवत भक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 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 क्योंकि ये जो मानव का तन मिला है, ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला, इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ बनाया। इसलिए संत जन निवेदन कर रहे हैं कि ये 84 लाख योनियां अनंत जन्मों का भोग करने के बाद तुझे मानव का तन मिला है, ये जागरण का विषय, जागरण का समय। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, इसमें न मारा गोता, इसमें न मारा गोता, इसमें न मारा गोता, इसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है, अब सोच
रहा है, अंधेरे हो 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 रहा है। अब सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोच मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। तुझको खबर नहीं घट अंधेरे हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेरे हो रहा है, तुझको खबर नहीं घट अंधेरे हो रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री हरि नारायण भगवान की। तो कहने लगे कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते